साथियों नमस्कार। आज 12 मार्च एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है सबका बहुत ही अच्छा होगा। तो साथियों मैं उसका विश्लेषण करने जा रहा हूं और पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई। साथियों इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई, इसका राइट आंसर होगा हरिके बैराज। हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। अगला क्वेश्चन आता है बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत में किस दूसरे देश के बीच चलती है। तो साथियों इसका राइट आंसर आएगा बांग्लादेश। क्या आंसर होगा? बांग्लादेश होगा। अगर साथियों आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपका भाई रिंकू। अगला क्वेश्चन की बात की जाती है निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है। यह किसने कहा था? बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। इसका राइट आंसर होगा बोरिस जॉनसन। इसका राइट आंसर होगा बोरिस जॉनसन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था। साथियों यहां पर पूछा है कि राजस्थान से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। अब पहला आता केसरी सिंह बारट, बिल्कुल था। विजय सिंह पथिक, मेरे दोस्त इसको विजय सिंह पथिक को भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है और ये कहां से हैं तो ये यूपी से संबंध रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विजय सिंह। गणेश लाल व्यास, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये राजस्थान से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर होगा विजय सिंह पथिक। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है मेरे दोस्त बिहार का होगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। 28 जनवरी 2023 को। साथियों यहाँ पर इसके अंतर्गत ये पेज यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सुखोई और मिराज। सुखोई और मिराज आप चेक कर लेना, सुखोई और मिराज। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है जो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ती है और यह कोठारी नदी के किनारे है। कौन सी नदी? कोठारी नदी के किनारे है। जबकि कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। और अगले क्वेश्चन की बात की जाती है निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को सीमा को छूता है, मतलब 4 राज्यों की सीमा को छूता है। अब साथियों यहाँ पर सवाई माधोपुर, तो ये तो मध्य प्रदेश से लगता है। बांसवाड़ा ये भी मध्य प्रदेश गुजरात से लगता है। चंडीगढ़ ये है नहीं। सोनभद्र, सोनभद्र इसका राइट आंसर होगा। सोनभद्र इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है खांसी हो रखी है साथियों, किस जिले में लाल लोमी मृदा, आपको पता है कि लाल लोमी मृदा हमेशा दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है और दक्षिण राजस्थान के अंतर्गत यहाँ एक ही जिला दे रखा है उदयपुर। उदयपुर जिला इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी। साथियों अवनी लेखरा, अवनी चतुर्वेदी, सरला ठकराल या मिंटी अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी इसका राइट आंसर होगा। गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो गंगा और यमुना नदी का जो संगम है वो प्रयागराज इलाहाबाद के स्थान पर होता है। गौरा बादल का संबंध किससे था। तो गौरा बादल वही चाचा और भतीजे, ये किसके थे, मतलब किस समय थे। तो रानी पद्मनी और रतन सिंह के से संबंधित रखते हैं। रानी पद्मनी और रतन सिंह के संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की है कि वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा हिडनबर्ग रिपोर्ट ए। इसका राइट आंसर हिडनबर्ग रिपोर्ट ए। निम्नलिखित में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है। साथियों आपको पता है कि जहां पर मूंगफली सर्वाधिक होती है तो वहीं कपास भी सर्वाधिक होती है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं कि जो फीफा वर्ल्ड कप था कतर 2022 का फाइनल मैच किन 2 देशों टीमों के मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना और फ्रांस। और साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी तक किसी भी यूट्यूब या चैनल वाले ने अभी तक ये पेपर सॉल्यूशन भी नहीं करवाया है। अगला क्वेश्चन की बात की जाती है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है।
आपको पता है हमारे मोदी जी है गुजरात से संबंध रखते हैं, तो ये भी अहमदाबाद के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? इसका राइट आंसर होगा पाली। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है यहाँ पर कि जो हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर किया गया? तो साथियों हमारे राजस्थान से हैं जिनको परमवीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र मिला था, उनके नाम दर्ज किए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा परमवीर चक्र विजेता। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, राजस्थान में अबू सावा किस दिन मनाते हैं? जिस दिन सर्वाधिक जो शादी विवाह होते हैं वो है आखा तीज। कौन सा तीज? आखा तीज इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था? कौन था ऐसा जिसने पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चीनियो भाटियो सिरई तो जैसलमेर। अब साथियों आपको दिखाई दे रहा है जैसलमेरी है, तो इसका राइट आंसर भी किला सोनारगढ़ जैसलमेरी होगा, किला सोनारगढ़ जैसलमेर होगा। लोक देवता आ चुके हैं। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? क्या बात है, बाबा रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी। कौन थे? अजमाल जी थे बाबा रामदेव जी के पिता का नाम। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, गणगौर पर्व पर जो गौर गवर की पूजा होती है किस देवी रूप में पूजी जाती है? साथियों मैंने ये क्वेश्चन कई बार पोल भी कराया था, इसका राइट आंसर होगा पार्वती। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, सूची वाला मिलान है। आपको पता है कि इसमें से आप एक भी अगर पकड़ लोगे कि जैसे अल्ट्रा सीमेंट है, अल्ट्रा सीमेंट अगर आपको पता है कि अल्ट्रा सीमेंट चित्तौड़ के अंतर्गत पाया जाता है, आपको पता है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट, श्री सीमेंट और एसीसी सीमेंट, आपको पता है कि एसीसी जो लाखेरी सीमेंट है वो बूंदी के अंतर्गत मिलता है। अगर आप डी का ख भी मालूम कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि इसमें 3 नंबर आ रहा है कि घ, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो माही नदी से संबंधित है। कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? तो मालवा पठार का जो फैलाव है महाराष्ट्र के अंतर्गत नहीं है, महाराष्ट्र। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? तो मेरे स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम करौली जिले में आए थे सर्वप्रथम। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं कि भारत में जो पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा इम्पार्ट सेवा। सुंडा पर्वत कहाँ है? सुंडा पर्वत मेरे दोस्त जालोर के अंतर्गत है, सुंडा पर्वत जालोर। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो साथियों मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी थे। 3 नंबर। नामिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया? प्रधानमंत्री जो पीएम मोदी हैं वो उन्होंने मंगवाए थे, तो इनको कूनो मध्य प्रदेश में रखा था, कूनो मध्य प्रदेश में रखा था। निम्नलिखित में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संबंधिता राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव आएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाती है कि पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल बताइए। सिलीशेड अलवर में राइट है, आमेर किला जयपुर राइट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली, ये मेरे दोस्त गलत है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर के अंतर्गत आता है, असंगत पूछा। बीकानेर शहर के नाम से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राब बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा, क्या बात है? फर्स्ट ऑप्शन ही आपको सत्य मिल गया कि राब बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा था। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? नाटो के वर्तमान महासचिव साथियों इसका मुझे मालूम, हाँ इसका राइट आंसर ये है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो के जो वर्तमान महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप जरूर बताना कमेंट में। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। पश्चिम विक्षोभ का संबंध भूमध्य सागर से है। राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को।
30 मार्च 1949 को। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र में नहीं है? साथियों, पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र की अगर बात की जाती है, इसका राइट आंसर होगा घोटारू नहीं है, ये गैस से संबंध रखता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, क्या कितना अच्छा क्वेश्चन आया कि मुख्य न्यायाधीश कौन है प्रथम उच्च न्यायालय के? तो कमलकांत वर्मा जी, कमलकांत वर्मा। निम्नलिखित में से जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर। कौन सा नहीं है? बाड़मेर, क्योंकि इसका जो नामांकन कर रखा है वो बाल उत्तरा के आधार पर है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो ग्रामीण ओलंपिक जो 2022 शुभंकर था शेरू, क्या था? शेरू। 6 खेल थे, शेरू रखा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सागर माता के नाम से। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया, वह कहाँ पर स्थित है? तो मेरे दोस्त राष्ट्रपति भवन में स्थित है। कैसे भवन में? राष्ट्रपति भवन में। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? माउंट आबू नहीं है, क्योंकि ये गोड़वाड़ में आता है, गोड़वाड़ सर्किट में आता है। जैसे अपना जालोर है, पाली है, ये गोड़वाड़ सर्किट, जबकि मेवाड़ में माउंट आबू नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? आपको पता है जयपुर के अंतर्गत पड़ता है, जो नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया? साथियों, इसका मुझे मालूम नहीं है, ये भी मेरे से बाहर है। साहित्यकार गीतांजलि, आप देख लेना इसको। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है गंगा विलास क्रूज। कौन सा विलास? गंगा विलास क्रूज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का राजधानी बिल 1 नवंबर 1956? सबसे सरल क्वेश्चन था अजमेर, इसका राइट आंसर होगा। आपको मैंने 150 के 150 क्वेश्चन बता दिए, आप जरूर कमेंट करके ये बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकलते हैं। मात्र 12 मिनट के अंतर्गत में 50 क्वेश्चन मैंने हल करा दिए गए हैं। धन्यवाद।